जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आपका भी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपके अकाउंट में भी अचानक से क्रेडिट हो सकते 1 लाख रुपए। तो जानते हैं कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट। तो बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। वो न्यूज़ क्या है कि अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो ये वाली न्यूज़ आपके फाइनेंसेस को भी इम्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से जितने भी एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनके सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली 1 लाख रुपए तक क्रेडिट हो सकते हैं। इस अनाउंसमेंट ने बहुत सारी अटेंशन को पकड़ लिया है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे, अगर आप एलिजिबल हो या नहीं हो और कैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो सकते हो, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है। इसको पूरी डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जितने भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें से कुछ बैंक्स ने एक प्लान अनवील किया है कि 1 लाख रुपए जितने भी क्वालिफाइंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनके सेविंग अकाउंट में जाएंगे। उनमें से 3 बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके बारे में बहुत खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर 2025 से इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। और ये इनिशिएटिव इन बैंकों ने किस लिए लिया है? फाइनेंशियल लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए, कि कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या अपनी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ये जो पैसे हैं उसकी एलिजिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। न्यूज़ में ये है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल होगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस ये है कि आपका KYC प्रॉपर होना चाहिए, आधार लिंकेज होनी चाहिए, और उस बैंक में आपका एटलीस्ट 1 साल तक का अकाउंट चला होना चाहिए, और ऐसी किसी भी स्कीम का लाभ आपने पिछले सालों में नहीं लिया होना चाहिए। और ये जो क्रेडिट है प्राइमरली किस लिए है? ये लो और मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स जो होंगे उनके ही सेविंग अकाउंट में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डाले जाएंगे। ये क्रेडिट को इशू क्यों किया गया है? तो सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उनको उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ, उनको फाइनेंशियली ग्रो करवाने के लिए उनके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़िया करने के लिए वो जो लोग जो लो इनकम ग्रुप में या मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं और वो एलिजिबल हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्टली 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके बदले में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वालिफाई होगा उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लेगिटिमेट, ये न्यूज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। तो मैंने जितना भी इसके ऊपर रिसर्च किया है, मुझे कोई भी इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत फैल रही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर जाके अपने कोई अकाउंट डिटेल्स है कुछ भी मत दीजिए। और जिस भी वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, काइंडली प्लीज़ उसको कंफर्म ज़रूर कर लीजिए कि वो वेबसाइट कोई फेक तो नहीं है या आप किसी स्कैम का पार्ट तो नहीं बन रहे हो, वो वेबसाइट सिक्योर है भी या नहीं। उस वेबसाइट को विजिट, हेडलाइन देख के विजिट करने से पहले एटलीस्ट आप एक बार ज़रूर सोच लीजिए कि कहीं मैं इस वेबसाइट को विजिट करूं तो ये ना हो कि मेरे साथ ही कोई स्कैम हो जाए। ये मिस इंटरप्शन भी हो सकती है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं जैसे आपको जैसे आजकल आ रहा है कि सैलरी अकाउंट के लिए मिनिमम 1 लाख का डिपॉजिट होना ज़रूरी है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हो सकती है, तो उनको तोड़ मरोड़ के मिसलीड करके भी न्यूज़ दी जा सकती है। क्योंकि मैंने सब तीनों बैंक्स की वेबसाइट्स को विजिट किया, ऑफिशियल वेबसाइट्स को, उनके ऊपर ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसी हेडलाइंस को देख के ब्लाइंडली उसको विजिट मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी
आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी स्टील हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसी कोई न्यूज़ आपको अगर दिखाई देती है तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिए, जहाँ बैंक की ब्रांच में जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए या किसी सोर्स से कंफर्म कर लीजिए। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज फॉर यू ओनली। आप प्लीज़ स्टे अलर्ट और अपने आप को बचाइए स्कैम से। ब्लाइंडली फेद मत कीजिए, हेडलाइंस को पढ़ के विजिट मत कीजिए। तक आप सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, अपने फाइनेंसिस को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।